हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि आज से आप सभी का कॉपी चेकिंग शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्लास 10th और 12 मैट्रिक इंटर परीक्षा आज से 70 केंद्रों पर 45 लाख कॉपियों की जाँच करेंगे 15,000 शिक्षक। मतलब लगभग 15,000 शिक्षक हैं और वे आपके कॉपी को चेक करने में आज से लग गए हैं। तो चलिए, किनको मिलेगा पूरा नंबर, किनका नंबर कटेगा, कॉपी कितना दिन में चेक हो जाएगा और कितना रिजल्ट आएगा, कितना तारीख तक, वो पूरा जानकारी जानते हैं आज हम लोग इस पेपर की कटिंग से। तो चलिए, बिना लेट किए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि कब तक रिजल्ट आने वाला है और उनका कितना नंबर कटने वाला है। तो चलिए, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल 7.5 लाख परीक्षार्थी ने दी परीक्षा। सीसीटीवी निगरानी में होगा मूल्यांकन, एक शिक्षक हर दिन जांच करेंगे कम से कम 40 कॉपियां। मतलब सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आप सभी का कॉपी का मूल्यांकन होगा, कॉपी चेक होगा और एक दिन में कम से कम एक शिक्षक 40 कॉपियां चेक करेंगे। और इस प्रकार से 15,000 टोटल शिक्षक है, तो 15 चौक 60, लगभग 6,000 कॉपियाँ प्रतिदिन चेक हो जाएगा आप सभी का कॉपी। और ज़्यादा कॉपी नहीं है, 45 लाख कॉपी है, तो ये बहुत जल्द कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा, आप सभी का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मूल्यांकन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है, मतलब आज मंगलवार है और आज से आप सभी का कॉपी चेकिंग शुरू हो रहा है। आप अगर लेट से वीडियो देख रहे होंगे तो आप देख लीजिए कि मंगलवार से आप सभी का कॉपी चेकिंग शुरू है, जिसके लिए राज्य भर में 70 केंद्र बनाए गए। मतलब 70 केंद्र पर आपका कॉपी चेक होगा। 70 केंद्र पर पूरे झारखंड राज्य में जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का कॉपी 70 केंद्र पर जाएगा और वहीं पे सभी का कॉपी चेक होगा और टीचर वहीं पे जा कर के चेक करेंगे। जहां करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी की लगभग 45 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जाएगी। मतलब 7.5 लाख परीक्षार्थी एग्ज़ाम दिए थे और कॉपी टोटल मिला करके एक परीक्षार्थी का 6 कॉपी होता है लगभग, उस हिसाब से किसी का 5 भी होता है, तो उस हिसाब से लगभग 45 लाख उत्तर पुस्तिका हो रहा है जिसका जाँच करेंगे। जैक ने इस कॉपियों के मूल्यांकन के लिए करीब 15,000 शिक्षकों को प्रयुक्त किया है। लगभग इतने शिक्षक 15,000 शिक्षक आपकी कॉपियों को जांच करने में लगे हैं आज से। दरअसल एक विद्यार्थी औसतन 6 विषयों की परीक्षा देता है। ऐसे में 7.5 लाख परीक्षार्थी के लगभग 45 लाख पेपर जांचे जाएंगे। मतलब 7.5 लाख विद्यार्थी का टोटल मिला करके 6-5 औसत ले करके 45 लाख कॉपी हो रहा है, जिसको जांचा जाएगा। सोमवार को यानी कल जैक में एक मूल्यांकन को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसका बारे में भी आपको दिखाएंगे, वो पेपर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें जैक अध्यक्ष डॉक्टर नडवा हासदा, सचिव जयंता मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक सीनियर आईटी अधिकारी कुणाल, आरडीई डीईओ और सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक शामिल हुए। बताया गया कि सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और 24/7 सुरक्षा पर ही तैनात रहेंगे। मतलब डेली आपका सीसीटीवी कैमरा चालू रहेगा जब तक एग्ज़ाम कॉपी चेक होगा और 24/7 यहाँ पे प्लस लिखा गया, छोड़िए मिस्टेक होता है न्यूज़पेपर वालों से भी। मतलब 24 घंटा 7 दिन सुरक्षा प्रहरी तैनात रहेंगे आपके सेंटर पे जहाँ एग्ज़ाम का कॉपी चेक होगा। देखिए, ब्लैक लिस्टेड निलंबित नहीं बन पाएंगे एग्जामिनर। मतलब जो लोग कॉपी को इधर उधर करते हैं उनको कॉपी चेकिंग में नहीं लगाया जाएगा। परिषद ने निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त, निलंबित या ब्लैक लिस्टेड शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से पूरी तरह दूर रखा जाएगा। इसके अलावा लैब इंस्ट्रक्टर, सहायक या शारीरिक शिक्षा शिक्षक को भी परीक्षक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। डीओ और आरडीडीई को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे परीक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मूल्यांकन केंद्र, देखिए यहाँ मूल्यांकन केंद्र शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रधान और सह परीक्षकों की नियमित
उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, मतलब कि टीचर डेली सुनिश्चित करेंगे वहाँ पे जाना और कॉपी को चेक किया जाएगा। इसके लिए कुछ शिक्षकों को मिला करके एक प्रधान शिक्षक बनाया जाता है कॉपी चेकिंग के लिए, तो वह बनाया गया है। साथ ही प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन कम से कम 40 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है। कम से कम सभी टीचर में एक टीचर एक दिन में कम से कम 40 उत्तर पुस्तिका चेक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 कॉपी चेक कर सकते हैं। केंद्रों में मोबाइल फ़ोन का उपयोग और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। जहाँ कॉपी चेक होगा वहाँ पे मोबाइल का यूज नहीं करना है शिक्षकों को, और बाहर से कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देना है। एक नज़र में आप देख लीजिए पूरा जो पढ़े हैं उसको, उसके बाद आगे कुछ देखते हैं। मूल्यांकन केंद्र टोटल 70 बनाया गया है। परीक्षार्थी लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी एग्जाम दिए थे। कुल कॉपियां लगभग 45 लाख हुई थी। शिक्षक 15,000 जांच में लगे हुए हैं। प्रति छात्र का औसत पेपर लगभग 6 पेपर एक विद्यार्थी देता है, और रोज न्यूनतम जांच 40 कॉपियां प्रति शिक्षक करेंगे। एक शिक्षक 40 कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ एक 10% का नियम है कि 10% कॉपियां दोबारा मूल्यांकन, मतलब जितना भी एक शिक्षक मान लीजिए किसी कॉपी का चेक कर दिए हैं तो उसके बाद उस कॉपी को 10%, मान लीजिए एक टीचर 100 कॉपी को चेक किया तो 10 कॉपी को उसका मेन एग्जामिनर होगा वे कॉपी को दोबारा से चेक करेगा कि इनका नंबर किनके अनुसार दिया गया है या नहीं। जैसे देखिए कोई पूरा लिखा है उसका नंबर ज़्यादा काटा गया है क्या, या फिर कोई कम लिखा है उसको पूरा नंबर दिया गया है क्या। इस तरह से कॉपियों का जांच दोबारा किया जाएगा 10% कॉपियों का, जिसके अनुसार से सारे शिक्षकों को मतलब अपने अनुसार वे सही नंबर देंगे। अगर गलत देते हैं तो उनका दोबारा कॉपी चेक किया जाएगा, और गलत पकड़े जाते हैं तो उनको कुछ मतलब दिया जा सकता है प्लेसमेंट के रूप में। तो चलिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। और कल एक बैठक हुआ था सोमवार को, उसमें क्या कहा गया था उसको भी देखते हैं। प्रधान परीक्षक को कहा गया है कि वे कम से कम 10% उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण मूल्यांकन करें। बहुत अधिक या बहुत कम अंक पाने वाले छात्रों की कॉपियां विशेष जांच की जाएगी। मतलब किन्हीं का अगर बहुत ज़्यादा नंबर आ जा रहा है तो उनका कॉपी ज़रूर से चेक किया जाएगा कि क्यों ऐसा आ रहा है। और किसी का अगर फेल होने जैसा नंबर आ रहा है तो उसको भी दोबारा जांच किया जाएगा। और पास करने लायक अगर आपका एक कॉपी लिखा हुआ रहता है या थोड़ा मोड़ा कम भी रहता है तो आपको पास कर दिया जाएगा। पास होने का आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर थोड़ा भी आप लिखे होंगे अच्छे से तो उससे इसमें बताया गया है। OMR शीट पर अंकित शेडिंग केवल काले बॉल पेन से ही की जाएगी। OMR लिखा हुआ है, OMR नहीं। आप अगर कॉपी लिख रहे होंगे तो कॉपी के ऊपर देखे होंगे बॉक्स बना रहता है बहुत सारा, उसमें आप सभी को कुछ नहीं भरना था, उसमें नंबर बैठाना रहता है। उसमें जो टीचर बैठाएंगे वो सिर्फ ब्लैक पेन से ही बैठाएंगे, ये टीचर के लिए था। चलिए एक और पेपर आया हुआ है, कल का बैठक हुआ था उसका क्या रिजल्ट निकला था, आपका कॉपी कब तक चेक हो जाएगा उसमें बताया गया था, उसको देख लेते हैं। देखिए कल के बैठक का ये पेपर है। 16,000 परीक्षक जांच करेंगे 7.45 लाख परीक्षार्थियों की कॉपी। वहाँ 15,000 शिक्षक था, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 से कुछ ज़्यादा ही शिक्षक हैं और 16,000 भी लगभग पूरे नहीं, उससे कुछ कम है। और 7.45 लाख मतलब 7.5 लाख कॉपी की परीक्षार्थी को कॉपी जांच किया जाएगा। ये भी हम लोग देखे आज के पेपर में। कल का पेपर देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ था। राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 से 1.5 माह पहले जारी हो सकता है। परीक्षा समाप्त होने के 15 दिन बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा, जो कि आज से शुरू हो गया है। ये कल का पेपर था इसलिए इसमें ऐसा लिखा हो गया है। देखिए राज्य भर में लगभग 67 केंद्र, वहाँ पे 70 केंद्र था, कोई दिक्कत नहीं, इतना केंद्र बनाया गया है। और मैट्रिक व इंटर को मिलाकर के 16,000 परीक्षक, 7.5 लाख उसमें लिखा गया था, तो उतना ही मानिए 7.5 लाख परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य इस सप्ताह शुरू होगा, जो कि लिखा गया था कल के पेपर में, लेकिन आज का पेपर में शुरू हो गया है। आज से आपका कॉपी चेकिंग, इसको लेकर देखिए सोमवार को बैठक एक बैठाया गया था, और इसमें मार्च के अंत तक आप सभी का कॉपी को पूरा चेक करने को दिशा निर्देश दिया गया था कि मार्च अंत होते होते आपका कॉपी को पूरा चेक कर लिया जाएगा। और मार्च अंत होने पर कॉपी चेक होगा, उसके बाद 10 से 15 दिन तक आपका कॉपी को
इसके वेबसाइट पे जैक के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और उसके बाद 15 अप्रैल के बाद कभी भी आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आपको सारा अपडेट मिलते रहता है। पिछले वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल में जारी हुआ था और इंटर का जून में, लेकिन इस बार 15 अप्रैल के बाद कभी भी आप सभी का रिजल्ट जारी हो सकता है। और बाकी यहाँ था 8वीं 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को लेकर के कुछ निर्देश, उसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन 10th और 12 मैट्रिक और इंटर का यही था न्यूज़ कि आप सभी का कॉपी चेकिंग अभी से शुरू हो गया है। मार्च अंत होते होते आप सभी का कॉपी को पूरा चेक कर लिया जाएगा और अप्रैल में ही आप सभी का रिजल्ट आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और आगे जैसे ही आगे कुछ भी अपडेट आता है तो इसी चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया जाएगा आप लोगों को अपडेट, इसलिए व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाइए और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।